गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वह मूल रूप से दो सब्जेक्ट पर होगा। दो टॉपिक हम डील करेंगे। पहली टॉपिक है वह है कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके जो पैटर्न में बदलाव आया है, जिसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ गया है। शुरुआत में बदलाव आया था, इसका नोटिफिकेशन आया था, हमने भी उस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट में एक कन्फ्यूजन आ गया है। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है आज के वीडियो में। और दूसरा होगा कि बोर्ड की तैयारी या आईआईटी जेईई की तैयारी या नीट की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं वह किस तरह से करें, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। कई लोग हमसे पूछता है इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, और साथ ही साथ कौन सा पैटर्न पकड़ें, किस तरीके से हम करें जो बेहतर ढंग से तैयार हो सके। कई लोग कई तरह का सजेशन भी ले लेता है और कई तरह से सजेशन देता भी है। इन दोनों टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बोर्ड के परीक्षा के पैटर्न पर। तो ऐसा नोटिफिकेशन आया था शिक्षा विभाग की तरफ से कि 2024 का जो बोर्ड का स्टूडेंट है उसके लिए जो एग्जाम होगा वह साल में 2 बार होगा, ठीक है। और इस पे फिर उसके बाद उससे ज़्यादा उसकी विशेष जानकारी अवेलेबल नहीं है। और सिर्फ इतना सा बताया गया था कि उस दोनों एग्जाम में जिस एग्जाम में विद्यार्थी अधिक मार्क्स लाएगा उसी मार्क्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसके पास स्वतंत्रता होगी। लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। अभी भी हम यही देख रहे हैं कि जो बोर्ड शिक्षा विभाग है उसने बहुत विशेष जानकारी नहीं दिया है हम लोगों को। हम लोग और यह इसलिए नहीं दिया है कि यह जो पैटर्न लागू होने वाला है यह 2024 में लागू नहीं होने वाला है, 2024 के विद्यार्थी के लिए लागू होने वाला है। यानी जो स्टूडेंट 2024 में 10th में या 12th में जाएंगे, यह जो पैटर्न है उसके लिए है। 2023 के विद्यार्थी के लिए जिसका एग्जाम 2024 में है उसके लिए यह पैटर्न लागू नहीं है। 2024 में जो विद्यार्थी एग्जाम देगा यानी 2023 में जो 10th और 12th बोर्ड में है उसे पुराने पैटर्न पर ही, जिस पैटर्न पर 2023 में एग्जाम हुआ था 2022 वाले विद्यार्थियों के लिए, उसी पैटर्न पर एग्जाम देना है। ये क्लियर समझ लीजिए, कंक्रीट आइडिया समझ लीजिए कि 2023 का विद्यार्थी जो 2024 में एग्जाम देगा वह पिछले पैटर्न पर ही देगा। हाँ, 2024 का विद्यार्थी जिसका एग्जाम 2025 में होगा उसके लिए बदलाव दिखेगा। लेकिन अभी तक सरकार ने इस बात में पर क्लियर आइडिया नहीं दिया है कि 2024 का जो सिलेबस होगा वह कैसा होगा, उसमें क्या कुछ सब टॉपिक हटाया जाएगा, कुछ नई टॉपिक जोड़ी जाएगी, या फिर जो टॉपिक है उसको रीअरेंज किया जाएगा, कितना सिलेबस 2000 जो हाफ ईयरली यानी फर्स्ट टर्म में होगा, कितना सिलेबस सेकेंड टर्म में होगा, क्या उसके एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, साथ ही साथ और वेटेज देने का मार्क्स जो स्कोरिंग देने का पैटर्न क्या होगा। इस विषय में अभी क्लियर कंसेप्ट नहीं आया हुआ है, इसलिए आप इस कंफ्यूजन में न पड़े कि कैसा एग्जाम होगा और किस तरह से बाकी पैटर्न होगा। आप क्लियर समझ लीजिए, अभी उसका कोई आइडिया नहीं आया हुआ है, इसलिए हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते। 2024 में यानी 2023 के नवंबर दिसंबर तक में हो सकता है शिक्षा विभाग कोई नया आइडिया दे, हमको पूरी डिटेल जानकारी दे, तो उस पर हम लोग उस वक्त वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब दूसरी पार्ट आती है। दूसरी पार्ट क्या है कि आप अगर आईआईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो क्या पैटर्न है। देखिए, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एनसीईआरटी का 2 बुक आता है, कोर्स बुक और एग्जाम्पलर्स। इस दोनों को आपको पूरी तरह से पढ़नी होगी। दोनों बुक जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बिना आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे ठीक ढंग से, ठीक है। चलिए, अब आता है सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है कि अगर आप आईआईटी जेईई के एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा। क्या कोई शॉर्टकट मेथड है, क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न पर आप पढ़ करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट पैटर्न कोई नहीं होता है। शॉर्टकट पैटर्न से 2, 4, 5 सवाल बनाया जा सकता है जो एक खास तरह का क्वेश्चन होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर समझना है, अगर थ्योरी आपको समझना है, अगर बढ़िया एग्जाम पास करना हो, तो वहां पर क्या होता है, एक पैटर्न पर एक क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए पैटर्न बिल्कुल बदला रहेगा। तो कितना पैटर्न याद रखिएगा, कितना शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा
इससे बेहतर है कि आप थोड़ी पढ़िए सब्जेक्ट को, पूरी शुरू से अंत तक जो चैप्टर है उसको पढ़िए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट बुक हम सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी का जो मेन कोर्स बुक है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर्स का एक बुक आता है। इस दोनों बुक को आप खरीदिए और इस दोनों बुक को पढ़िए, वो आपको बेसिक कंसेप्ट देगा। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक के रूप में अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, शुरुआत एससी वर्मा से कर सकते हैं। ये एक अच्छी बुक है, उसको कंप्लीट करने के बाद उससे अपर स्टैंडर्ड का बुक लीजिए। इस तरह से आप पढ़िएगा, आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर होगा। लेकिन एनसीईआरटी को थ्रोली कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को छोड़कर दुनिया में कोई सिलेबस नहीं है। और दोनों बुक पढ़िए और उसके हर टर्म्स को पूरी तरह से क्लियर कंसेप्ट में लाइए, पूरी तरह से क्लियर समझिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको समस्याएं आ जाएगी। और हाँ, एक बात मैं आपको फिर से कहूँगा कि कभी इस पैटर्न पर कभी उस पैटर्न पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक बेस्ट कहानी आपको सुना देता हूँ, छोटा सा कहानी है, 2 मिनट का कहानी है, आपको सुना देता हूँ। एक थे मिस्टर जॉन, नाम आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ नाम, क्योंकि मिस्टर जॉन मेरे साथ थे। तो मिस्टर जॉन, वह क्या हुआ कि पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने के एयरपोर्ट पे अनाउंस हुआ फ्लाइट 2 घंटे की देरी से चल रही है। 2 घंटा उनके पास टाइम था, वो टाइम पास करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक वेट मेजरिंग मशीन था एयरपोर्ट पर लगा हुआ, उस वेट मेजरिंग मशीन पर चढ़ गए, 10 रुपया का सिक्का डाले, नीचे से कार्ड निकल के आया जिसमें लिखा हुआ था, मिस्टर जॉन, आपका वजन 40 kg है, आप पटना से दिल्ली जाने वाले थे, आप व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए थे, आपकी यात्रा शुभ हो। उनको आश्चर्य हुआ, इतना एक्यूरेट आइडिया, मेरा नाम भी जानता है यह। उन्होंने सोचा कि नहीं, एक बार इसको फिर से ट्राई किया जाए। वह फिर से नीचे उतरे, फिर से दोबारा उस पर चढ़ गए, फिर से वही बोला कि आप फिर से मिस्टर जॉन ही हैं, आपको पटना से दिल्ली जाना था, आपका जो वेट है, मेजरमेंट है, वह 40 kg है और आप व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए हैं। तो उन्हें लगा कि अच्छा, अब हम इस मशीन को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बाथरूम गए, अपना ड्रेस चेंज कर लिए, ड्रेस चेंज करके आए, फिर से वेटिंग मशीन पर चढ़ गए। अब वो क्या देख रहे थे, उसमें फिर से लिखा हुआ है कि मिस्टर जॉन अगेन आप ही हैं, आपका वजन 40 kg है, आपको पटना से दिल्ली जाना है और आपकी फ्लाइट 2 घंटे डिले से चल रही है। उन्हें लगा कि अब इसको थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना ड्रेसअप भी सिर्फ नहीं चेंज किया, वो कोट पहन लिए, हैट लगा लिए, चश्मा पहन लिए, शूज बदल लिए और इस बार मशीन पर चढ़ गए। इस बार मशीन ने जानते क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मशीन ने कहा कि अगेन आप मिस्टर जॉन ही हैं, आपका वजन 40 kg है, आप अभी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, गगल्स और हैट पहने हुए हैं, आपको पटना से दिल्ली जाने वाले थे, आपकी फ्लाइट 2 घंटे विलंब से थी जो अब जा चुकी है। अब बताइए इसमें समस्या क्या हुआ। मिस्टर जॉन को पटना से जाना था दिल्ली और वो काम क्या कर रहे थे, वेट मेजरिंग मशीन के टेस्टिंग कर रहे थे। नतीजा, उनकी फ्लाइट छूट गई। तो हम वेट मेजरिंग मशीन की टेस्टिंग करना बंद कर दें। हमें क्या करना है, पटना से दिल्ली जाना है, हमें सिर्फ उसी विषय पर काम करना है, हमें मार्क्स स्कोर करना है, कौन सा पैटर्न बढ़िया है, कौन सा कोचिंग बढ़िया है, कौन सा बुक बढ़िया है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप एक बुक को पढ़िए, उससे अपग्रेडिंग का दूसरा बुक ले लीजिए, उससे अपग्रेडेड तीसरा बुक ले लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी इस बुक का स्टैंडर्ड जो है अब मेरे लायक नहीं रह गया है, हम इस बुक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को अपग्रेडिंग कर सकते हैं और मिस्टर जॉन के फेरे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना सा है। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, फिजिक्स से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, IIT JEE एग्जाम से रिलेटेड, नीट के एग्जाम से रिलेटेड, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, अगले वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, इस बात का भरोसा रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।